Hello bachcho, the question says A and B throw a pair of dice turn by turn. The first to throw 9 is awarded a prize. If A starts the game, show that the probability of A getting the prize is 9 by 17. So for this question, we are using key concept, that is the formula of probability of an event. So PE is equals to favorable outcomes divided by टोटल आउटकम्स ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का। अब यहाँ पर ए और बी डाइस थ्रो करते हैं, जिसका भी सम अगर 9 आता है वो क्या करेगा, उसको प्राइज मिल जाएगा। ए गेम स्टार्ट करता है और ए के ही प्राइज पाने की प्रोबेबिलिटी 9/17 है, ये हमें शो करना है। अब यहाँ पर देखो, जब दो डाइस थ्रो करेंगे तो हो सकता है पहले पे 3 आया हो, दूसरे पे 6 आया हो, तभी आपका 9 होगा। हो सकता है पहले पे 6 आया हो, दूसरे पे 3 आया हो, तभी 9 होगा। हो सकता है पहले डाइस पे 4 आया हो, दूसरे पे 5 आया हो, तो 9 आएगा। या फिर पहले पे 5 आया हो, दूसरे पे 4 आया हो, तो सम 9 आएगा। ये पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ए ने बॉल थ्रो किया और ए जीत गया। एक कंडीशन ये पॉसिबल है। हो सकता है ए ने डाइस थ्रो किया और वो नहीं जीता, फिर बी की टर्न आई तो बी को भी नहीं जीतना होगा, क्योंकि हमें तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हो सकता है दोबारा ए ने थ्रो किया और ए जीत गया। फिर हो सकता है कि ए ने थ्रो किया, ए नहीं जीता, फिर बी ने थ्रो किया, बी नहीं जीता, फिर ए ने थ्रो किया, ए नहीं जीता, फिर बी ने थ्रो किया, बी नहीं जीता, और अब की बार ए जीत गया, एंड सो ऑन। ऐसी कंडीशन चलती जाएगी। अब यहाँ पे हम ई को ले लेते हैं कि ई आपका इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग सम 9, ये मान लिया हमने कि सम 9 आता है। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए ए के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि ए का जो सम है वो 9 आ गया, वो कितना होगा? तो पी ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हो गए, अपॉन टोटल। जब आप दो डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आपके पास आउटकम्स आते हैं 36। तो ये हो गया आपके पास 36। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 आ गया। तो यहाँ से ए के ए के डाइस पे 9 आने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो यहाँ पर 1/9 हो गई। तो ए के डाइस पे 9 सम 9 ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/1 - 9। तो ये हो गया आपके पास 8/9, यानी कि ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी, ए के ए के डाइस पे 9 ना आने की प्रोबेबिलिटी, वही बी के डाइस पे 9 ना आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी। अब मुझे चाहिए पी एक्स, मतलब ए प्राइज जीत जाए, ए प्राइज जीत जाए, एक्स इज गेटिंग प्राइज। एक्स वो इवेंट है जिसपे उसको प्राइज मिल जाता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपके पास पी ए प्लस, ये हो जाएगा आपके पास पी ए बार बी बार ए प्लस पी ए बार बी बार ए बार बी बार ए एंड सो ऑन, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं तो ये हो जाएगा आपके पास पी एक्स विल बी इक्वल्स टू पी ए कितना हो जाएगा 1/9 प्लस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो पी ए बार हो जाएगा आपके पास 8/9, बी बार हो जाएगा 8/9 और ए हो जाएगा आपके पास 1/9 प्लस यहाँ पर भी 8/9 इंटू 8/9 इंटू 8/9 इंटू 8/9 इंटू 1/9 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये आपका इनफाइनाइट जीपी बनेगा, ये आपका इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, जिसमें फर्स्ट टर्म आपको 1/9 गिवन है एंड कॉमन रेशियो आपको 8/9 का स्क्वायर, दैट इज 84/64/81। यहाँ से हमें कॉमन रेशियो भी मिल गया, दैट विल बी 64/81। अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ले तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो यहाँ पर जीपी में सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। तो यहाँ से पी एक्स विल बी इक्वल्स टू
ए हो गया आपके पास 1/9 माइनस 1 माइनस 64/81। तो जब भी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/9 81 माइनस 64, और ये जो 81 है ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको जरा आप सिंप्लीफाई कीजिए, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 9/17। सो हमने प्रूव कर दिया कि ए के प्राइस जीतने की प्रोबेबिलिटी 9/17 है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला S infinity is equals to A upon 1 minus R. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.